के बाद आप वनवास ला रहे हैं। दोनों फिल्में काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, और ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होगी ऑडियंस में, आपके ऑडियंस के बीच में, कि इतनी बड़ी सक्सेसफुल एक्शन फिल्म बनाने के बाद आप ये फिल्म कैसे और क्यों लाना चाहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्या फैमिली फिल्म भी कोई कम नहीं होती हैं। ये एक फैमिली फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है जो पूरे परिवार के लिए है। असल में ये सवाल पूरी इंडस्ट्री में है। इनफैक्ट हमारे जो एक्टर हैं, जो लेजेंडरी एक्टर श्री नाना पाटेकर साहब, उनको मैंने गदर 2 के रिलीज़ से पहले साइन किया था। कहानी भी बन गई थी, स्क्रिप्ट भी हो गई थी। गदर 2 जब इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई तो उनका फ़ोन आया, जो आप बात कर रही हैं वही सवाल था कि अनिल, अब तो तेरी पिक्चर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है, तू तो अब ये करेगा नहीं पिक्चर। उस वक्त का नाम जर्नी था। जर्नी करेगा नहीं, तू तो अब कोई बड़ी एक्शन पिक्चर बनाएगा। मैंने कहा नाना सर, ये पिक्चर बनाने का निर्णय मैं गदर 2 के रिलीज़ से पहले ले चुका था। ये पिक्चर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि गदर 2 हिट हो गई तो मुझे, ब्लॉकबस्टर हो गई तो मुझे नहीं बनानी, ये नहीं करनी है। मुझे ये पिक्चर करनी है क्योंकि ये पिक्चर रिक्वायरमेंट है पूरे दर्शकों की, ये रिक्वायरमेंट है मेरी। ऐसी कहानी एक कथाकार के रूप में इस कहानी को पब्लिक तक पहुंचना ही चाहिए। ये एक कथाकार और एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, रिक्वायरमेंट है, मेरी नेसेसिटी है ये। और ऑडियंस को भी ऐसी फिल्म देखनी चाहिए। ऑडियंस की भी इस फिल्म की रिक्वायरमेंट है, ये प्यास है। हर 20 साल में एक कोई फैमिली फिल्म आती है। पहले कभी बागबान आई, उससे पहले अवतार आई, ऐसे कभी कभी कोई एक फिल्म आती है जो कि उस प्यास को मिटाती है, जो कि उस आग को अंदर से फिर से जलाती है। तो मैंने कहा कि ये फिल्म बहुत ज़रूरी है बनाना। एक्शन तो मैं बना ही लूँगा, गदर 3 भी कर रहा हूँ और भी बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ, आगे कर ही लूँगा। और मुझे अभी ईश्वर ने मौका दिया है बनाने का तो मैं बनाऊँगा। बात क्या है इस फिल्म में, कि इस फिल्म में अपने ही देते हैं अपनों को बनवास, कि एक ऐसी कथा है, घर घर में बनवास है। हर घर में एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ है और वो उसके बच्चे दाखिल होते हैं, उसको प्यार भी करते हैं, लेकिन हाँ पापा कैसे हैं आप, 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं है बात करने के लिए। और उस आदमी को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको चाहिए अपने अपनों का साथ, अपनों का प्यार। ऐसा नहीं अपने उससे प्यार नहीं करते, अपने उससे साथ नहीं देते, लेकिन अपनों के पास समय नहीं है। अपनों के पास अपनी अपनी ऐसी दुनिया में दे रहे हैं, तो एक तरह से अपनों ने ही अपनों को बनवास दिया हुआ है ये। और हर आदमी बूढ़ा होना, जो अब बनवास दे रहा है, लड़का बच्चा बेटी माँ, वो भी एक दिन अपने वो भी बूढ़ी होगी, उसके भी बच्चे उससे बनवास देंगे, तो चेन कैसे टूटेगी? चेन तो हमेशा रहेगी। एक ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, तो कहीं कुछ लोग होते थे संभालने वाले, कुछ होते थे उनको संग साथ प्यार मिलता था। आज सब तनहा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। और कोई दिल्ली में काम कर रहा है, नोएडा में, तो उसके परिवार कहीं दूर है, किसी पूर्वांचल में है, किसी गांव में है, किसी उसमें, समय ही नहीं है। ये सब दुनिया ऐसी इतनी हो गई है। और क्या है कि ये इसीलिए ये बात लोगों को ज़मीर को हिलाने के लिए इस फिल्म का बनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, हंसी गाने, इन सब के साथ एक ऐसा संदेशा लोगों तक दूं जो कि लोगों को हिला दे। तो नाना जी कैसे इस फिल्म का हिस्सा बने? एक इंटरव्यू में उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ़ की थी। उन्होंने बोला था कि आप बहुत सुंदर तरीके से सेट सजाते हैं, आप किसी सीन को एलिवेट कर देते हैं, बेहतर बना देते हैं। तो वो कैसे इस जर्नी का हिस्सा बने, जो कि जर्नी पहले टाइटल भी था? देखिए, क्या है कि जब आप कोई स्क्रिप्ट करते हैं तो आपके जहन में एक्टर्स होते हैं। तो इस फिल्म में 2 मुख्य कलाकार थे। एक बुज़ुर्ग, तो उसके लिए हमने सोचा कौन एक्टर हो सकता है, तो हमको लगा नाना पाटेकर साहब एप्ट है, बहुत दिनों से आए नहीं हैं। और एक नाना पाटेकर जो इतना बड़ा लेजेंडरी एक्टर है, उनकी परफॉर्मेंस लोगों ने सिर्फ यूट्यूब और रील्स पे मीम्स में देखी है, उनके कॉमेडी सीन्स की, उनको देखा ही नहीं किसी ने। तो आज की जनरेशन के लिए वो नाना पाटेकर को देखना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, जैसे सनी सर को देखना गदर में एक्सपीरियंस हुआ, गदर 2 में। आज की जनरेशन ने देखा ही नहीं था उनकी पावर, तो वो हतप्रत हो गए। ऐसी नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस किसी ने देखी नहीं है, और वो ऑडियंस देख के हतप्रत हो जाएगी कि ऐसा भी परफॉर्मेंस के लेवल होते हैं, देखा ही नहीं किसी ने। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी, वो बहुत सेंसिटिविटी से काम करते हैं, बहुत
बहुत क्योंकि बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन हम उस सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ह्यूमर में बनाना चाहते थे, ह्यूमरस तरीके, ताकि पब्लिक सेंसिटिविटी में बोर हो जाएगी। पब्लिक को जब तक अनिल शर्मा की पिक्चर है, वो अनिल शर्मा से एक्सपेक्ट करते हैं एंटरटेनमेंट होगा, गाने होंगे, थोड़ी प्रेम कहानी होगी, थोड़ा मौज होगी, थोड़ी मस्ती होगी, और देन आपको कहीं टच कर जाएगी। तो वो मुझे लाना था, तो उसके लिए नाना पाटेकर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। दूसरा करेक्टर है इसमें वीरू का, एक्टर का करेक्टर का नाम है वीरू, जो कि उत्कर्ष ने प्ले करना था। तो वो भी गदर 2 में लोगों ने देख लिया कि किस तरह का कलाकार है, जीनियस में भी देखा। तो ये 2 एक्टर बहुत ज़रूरी थे, और दोनों मुझे अच्छे परफॉर्मर चाहिए थे, इसलिए नाना सर को भी लिया मैंने, उत्कर्ष को भी लिया। जी, तो क्या ये कहानी का जो विषय आपने चुना है, या कुछ आपके मन में पहले से ये स्टोरी थी, या किसी चीज़ से आपको कुछ दिखा, कुछ खटका और आप नहीं, ये तो बनाना चाहे? पहले से ही था, हमेशा हमेशा ही था कि पिता सर्वोपरि पर है, ये बात थी। लेकिन पिछले दिनों 2 साल पहले मेरे पिता नहीं रहे, उससे पहले 2 साल पहले माँ चली गई, तो एकदम अलग वैक्यूम हो जाता है जीवन में। जो थे, आज भी लगता है कि अरे ये बात है, मैं अभी जैसे मैं दिल्ली आ रहा था, अरे यार पापा को फ़ोन कर दूँ। वो एक बहुत सारी चीज़ों में ये लगता है आज भी कि, और वो एक वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम होने के बाद ही पता लगता है। माता पिता के इसलिए लोग तस्वीरों पे फूल भी चढ़ाते हैं, पहले तो किसी ने चढ़ाए नहीं जीते जी। जो सुबह शाम पिता दिखता है, तस्वीर दिखती है, तो आप चरण छूने लगते हैं, पहले तो कभी छूते नहीं थे। तो वो एक जो वैक्यूम है, अजीब सा वैक्यूम हो जाता है। तो क्योंकि वही तो जीते जागते भगवान हैं, तो आप बहुत मिस करते हैं उनको। तो लगता है कि बहुत सारे करोड़ों अरबों लोग हैं जो मिस करते हैं। तो बस वो एक भावना आ जाती है, फिर लगा कि नहीं, इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी चाहिए। और मुझे लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 600 करोड़ दुनिया के लोग कनेक्ट करेंगे संसार में। विदेश में तो बहुत ही ज़्यादा है वैक्यूम, हर किसी के बिना माता पिता के तो कोई आया नहीं है, हर किसी के औलाद है। तो एक अच्छी सी हल्की फुल्की फिल्म है, लेकिन बहुत सेंसिटिविटी के साथ ये फिल्म हमने ट्रीट की है।